श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलम्। तत्वार्षुत परमांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्टे शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा। यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग 10वां अध्याय जिसमें मोक्ष का अधिकार है और इसमें मोक्ष के बारे की ही चर्चा है, कैसे जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज बताया जाएगा मोक्ष का लक्षण। सभी मोक्ष जाना चाहते हैं ना, तो मोक्ष का लक्षण आज इस सूत्र के माध्यम से देखेंगे। कौन सा सूत्र है? जिनवाणी में निकाल लेंगे। 10वें अध्याय का दूसरे नंबर का सूत्र है। आइए सबसे पहले उसका उच्चारण करते हैं। 10वें अध्याय का सूत्र नंबर दूसरा है बंध हेत्वभाव। बंध हेत्वभाव निर्जराभ्याम। निर्जराभ्याम कृष्ण कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो विप्रमोक्षो मोक्षः। बंध हेत्वभाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। देखिए संधि यहाँ पर बंध प्लस हेतु क्या होगा? वा का ओ हो जाएगा, इससे निकलेगा आ। हेतु प्लस अभाव। बंध प्लस हेतु प्लस अभाव प्लस निर्जराभ्याम। निर्जराभ्याम फिर दिया है कृष्ण कर्म विप्रमोक्ष हो। मोक्ष के आगे 2 प्रत्यय लगे हुए हैं, वि और प्रा, फिर मोक्षः। ठीक है ना? समझ में आ गया आपको? अब देखिए बंध हेतु अभाव। बंध हेतु अभाव। बंध के हेतु, हेतु मतलब कारण, बंध के जितने भी कारण हैं उनका अभाव। ठीक है, पहले बात। दूसरी बात निर्जराभ्याम। और निर्जराभ्याम जो निर्जरा का प्रारंभ। ठीक है ना? बंध के हेतुओं का अभाव और निर्जरा के द्वारा, निर्जराभ्याम, ठीक है ना, के द्वारा, ये जो है इसमें अपन को तृतीया का बहुवचन लगाएंगे। निर्जराभ्याम निर्जरा के द्वारा। बंध के हेतु का अभाव और निर्जराभ्याम निर्जरा के द्वारा क्या होना? कृष्ण कृष्ण समस्त। कृष्ण मतलब होता है समस्त कर्म, कर्म का विप्रमोक्षो। वि मतलब होता है विशिष्ट रूप से, प्रा मतलब प्रकृष्ट रूप से, विशिष्ट और प्रकृष्ट रूप से मोक्ष। मोक्षों का मोक्षा हो जाएगा यहाँ पर। मोक्षः मतलब अभाव। मोक्ष का मतलब क्या होता है? अभाव होना, क्षय हो जाना। ठीक है ना? कर्म का, समस्त कर्म का विशिष्ट रूप से, प्रकृष्ट रूप से क्या हो जाना? क्षय हो जाना। मोक्षः मोक्ष कहलाता है। इस सूत्र में 2 बातें कही। एक तो बंध के हेतु का अभाव, फिर निर्जराभ्याम निर्जरा के द्वारा, फिर कर्म समस्त कर्मों का क्या हो जाना? विप्रमोक्षो विप्रमोक्षो विशिष्ट प्रकृष्ट प्रकार से अभाव हो जाना, क्षय हो जाना, मोक्षः मोक्ष कहलाता है। इस सूत्र के माध्यम से आचार्य भगवान ने 2 बातें कही कि बंध के हेतुओं का अभाव। देखिए कारण का अभाव होता है तो कार्य का भी अभाव हो जाता है। यदि बंध के कारण का अभाव हो गया तो बंध संबंधी जो कार्य होना है उसका भी क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। तो बंध के कारण का अभाव क्या है? बंध का कारण क्या था? मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, ये क्या है? सब बंध के
कारण थे। तो इन बंध के कारणों का अभाव होना, तो सर्वप्रथम सम्यक दृष्टि ने ही मिथ्यात आदि का अभाव किया। क्षयिक सम्यक दृष्टि ने तो मिथ्यात का अभाव किया और आवृत्ति आदि का अभाव करके चारित्र को ग्रहण किया। तो इस प्रकार से क्रम क्रम से ऊपर बढ़ते हुए बंध के कारणों का मिथ्यात, अज्ञान, आवृत्ति आदि का जो है अभाव करते जाना। तो कारण का अभाव हो गया तो मिथ्यात संबंधी जो फल मिलना है, अज्ञानता संबंधी जो फल मिलना है, या कषाय संबंधी जो हमको आत्मा को फल मिलना है, उसका भी क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। तो बंध के हेतुओं का अभाव करना सर्वप्रथम कार्य है। दूसरा क्या बोला, निर्जराभ्याम, फिर निर्जरा के द्वारा। तो निर्जरा किससे होती है, तो आपको बताया है निर्जरा किससे होती है, तपसहा निर्जरा से, तप से क्या होती है, निर्जरा होती है। तो जब हम तप के कार्य करेंगे, मतलब कि हम परिचय आदि को जीतेंगे, उपसर्गों को जीतेंगे और शाम भावता को धारण करेंगे और तपस्या करेंगे, ध्यान करेंगे, विसर करेंगे, कायोसर करेंगे, प्राश्चित करेंगे, तो इन सब ये हमारे तप निर्जरा के कारण हैं। तो ये तप करना बहुत जरूरी है। तो जिससे क्या होगी, निर्जरा से क्या होता है, जो द्रव्य रखा हुआ है उस द्रव्य का अभाव होता है। निर्जित करना, अलग करना, उसको हटाना, ये निर्जरा कहलाती है। तो जो रखा हुआ कर्म है उसका विनाश करना। तो ये दो कारणों से ही क्या होता है, कृष्ण कर्म विप्रमोक्ष हो। कृष्ण मतलब समस्त, संपूर्ण रूप से, आशेष रूप से जो है कर्मों का विप्रमोक्ष हो, क्या हो जाता है, विशिष्ट प्रकार से, प्रकृष्ट प्रकार से। देखिए मोक्ष, मोक्ष मतलब होता है अभाव, मोक्ष का मतलब होता है क्षय। तो विशिष्ट प्रकृष्ट प्रकार से मोक्ष हो जाना। तो क्षय के लिए भी आचार्य ने दो विशेषण लगा दिए, वि और प्रा। सीधे मोक्ष लिख देते हैं कि मोक्ष हो जाना, मतलब कर्म का भी मोक्ष हो जाना। कर्म का मोक्ष का मतलब क्या है, कर्म का अकर्म हो जाना, ठीक है ना। कर्म का अकर्म हो जाना ही यहाँ पर मोक्ष लेना, ठीक है ना। द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता है, द्रव्य की जो पर्याय हैं उन पर्यायों का अभाव होता है। मतलब कि एक पर्याय से दूसरी पर्याय बदल जाती है। अभी जो कर्म रूप में पर्याय थी, अब वो अकर्म रूप में पर्याय हो जाती है। बस यही इसका नाम जो है कर्म का अभाव। कोई सोचे कि कारण वर्गणाएं जो है वो भी क्षय को प्राप्त हो जाएंगी, तो संसार से में से उनकी वर्गणाएं जो है पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगी। नहीं नहीं, द्रव्य जो है, द्रव्य का कभी भी अभाव नहीं होता। जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता है। द्रव्य की जो कर्म रूप जो पर्याय थी, उस कर्म रूप पर्याय का अकर्म रूप पर्याय हो जाना, बस इसी का नाम जो है मोक्ष, विप्रमोक्ष है। विशिष्ट प्रकृष्ट प्रकार से इस कर्मों का क्या हो जाना, क्षय हो जाना, नाश हो जाना, मतलब पर्याय उसकी बदल जाना, उसका नाम मोक्ष, मोक्ष है, ठीक है ना। तो मोक्ष के लिए आचार्य ने बताया कि निर्जरा से सत्ता में रखे सारे कर्म जो हैं वो नष्ट होने लगते हैं, क्षय होने लगते हैं। और क्षय होते 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 कृष्ण 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 समस्त कर्मों का पूर्ण रूप से क्षय हो जाने का नाम क्या है, मोक्ष है। मतलब कि एक भी परमाणु जो है कर्म रूप वाला नहीं होना चाहिए। आत्मा के प्रदेशों में एक पर एक रूप भी कर्म रूप परमाणु रहा तो कभी भी उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इस सूत्र के माध्यम से आचार्य ने बताया कि समस्त कर्मों का क्षय हो जाना मोक्ष है। यहाँ लिखा है मोक्ष के कारण, यहाँ लिखिए क्या लिखा है, बंध के कारणों का अभाव, पहला जो सूत्र में लिखा है। दूसरा लिखा है निर्जरा, दो कारण लिखे हुए हैं बंध के कारणों का। तो बंध के कारणों का अभाव कौन कौन सा लिखा है, मिथ्या दर्शन, आवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, ये जो है बंध के कारण हैं। इनका क्या करना है, अभाव, बिल्कुल अभाव हो जाए, और फिर जो सत्तम कर्म है वो पूरे नष्ट हो जाए। तो इससे क्या होगा, ये मोक्ष के कारण बन जाते हैं। अब लिखा हुआ है कर्मों का अभाव कितने प्रकार से होता है। इसके लिए आचार्य भवन ने दो प्रकार से बताया। एक बताया है अयत्न साध और एक बताया है यत्न साध, मतलब जिसमें यत्न प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, एक ऐसा, और एक में जिसमें प्रयत्न करना पड़ता है, यत्न करना पड़ता है, एक ऐसा साध है। तो क्या क्या लिखा है अयत्न साध में, चरम शरीरी के, जो चरम शरीरी है मतलब जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, ऐसे चरम शरीरी के नरक आयु, तिर्यंच आयु और देव आयु का अभाव जो है वो अयत्न साध्य है। उन्हें यत्न नहीं करना पड़ता इसके लिए,
वो तो अभाव ही हो जाता है। कौन सी आयु का? नरक आयु का, त्रियंच आयु का और देव आयु। क्यों? क्योंकि उसी भव से मोक्ष जाना है, तो नियम से इस भव की आयु आदि बंद तो होने ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये अयत्न साध्य है, जो इस प्रकार से कर्म का अभाव हो जाता है, स्वमेव भी हो जाता है। फिर लिखा है यत्न साध्य। यत्न साध्य मतलब जो शेष कर्मों का अभाव जो है वो यत्न साध्य है। आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, आपको तपस्या करना पड़ेगा, आपको साधना करना पड़ेगा, आपको ध्यान करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से ही वह कर्म मतलब अपने पुरुषार्थ से ही उन कर्मों को नष्ट किया जा सकता है। तो उनमें क्या करना पड़ेगा? बंध के जो कारण है उनका अभाव करना पड़ेगा हमको, और जो निर्जरा के कारण है उनमें पुरुषार्थ पूर्वक हमको लगना पड़ेगा, तभी समस्त कर्मों का क्या होगा? अभाव होगा। अब देखिए यहाँ एक प्रश्न उठाया गया है, भगवान के कर्मों का क्षय पहले होता है या मोक्ष के पहले होता है? ठीक है ना, मतलब कि मोक्ष पहले होता है या कर्मों का क्षय पहले होता है, ऐसा प्रश्न किया गया। तो लिखा है जिस प्रकार प्रकाश की उत्पत्ति और अंधकार का विनाश एक साथ होता है, अलग अलग नहीं होता है। दीपक जलाओ तो अंधकार पहले जाएगा, प्रकाश पहले आएगा, ऐसा नहीं है, दोनों एक साथ हैं। ठीक है ना, प्रकाश का जलना और अंधकार का जाना दोनों क्रिया युगपद एक साथ होती हैं। इसी प्रकार से यहाँ कर्म का क्षय होना, यहाँ आत्मा का मोक्ष होना, दोनों एक साथ हैं, अलग अलग नहीं है कि पहले मोक्ष हो जाए बाद में कर्म जाए, या पहले कर्म चले जाए फिर बाद में हम मोक्ष हो जाए, ऐसा नहीं है। तो मोक्ष कहाँ पर हो गया? सिद्धालय में जाके मोक्ष नहीं हुआ है। सिद्धालय तो एक रहने का स्थान है। मोक्ष तो जहां पर आत्मा ने साधना करी थी इस शरीर के माध्यम से, वहीं पर मोक्ष हो गया। ठीक है ना, जैसे कर्म नष्ट हुए आत्मा का मोक्ष हो गया। फिर मोक्ष होने के बाद आत्मा जो है ऊर्ध्वगमन को जाती है। फिर वो ऊर्ध्वगमन उसका स्वभाव है, इसलिए वह ऊपर जाकर के विराजमान हो जाया करती है। तो यहाँ लिखा है उसी प्रकार निर्माण की उत्पत्ति मतलब मोक्ष की उत्पत्ति और कर्म का विनाश एक साथ ही हुआ करता है। इसलिए ये मत बोलना पहले मोक्ष होगा फिर बाद में जाकर के क्या बोलते कि कर्म का क्षय होगा। ऐसे भी नहीं कहने का कि जैसे कि पहले हमको शुद्धोपयोग होगा फिर जाकर क्या बोलते कि हम जो है शुद्धोपयोग को छोड़ेंगे, शुद्धोपयोग ऐसा नहीं कि शुद्धोपयोग छोड़ेंगे तो फिर शुद्धोपयोग होगा। योग पद एक साथ काम होते हैं, यहाँ शुद्धोपयोग गया शुद्धोपयोग हुआ, एक समय की ही पर्याय हुआ करती है और एक समय में ही उत्पाद और व्यय भी हुआ करता है। तो ऐसे उत्पाद हुआ तो उसका ही क्या हो गया? व्यय हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर युगपद एक साथ ही इस बात को लगाना। नमोस्तोचार श्री, अभी आपने बताया कि कर्मों का अंत हो जाता है और हमें मोक्ष हो जाता है, लेकिन मेरे मन में एक शंका है कि कर्म तो अनादिकाल से आत्मा के साथ ही होते हैं और कभी जो अनादिकाल से होते हैं उनका अंत नहीं होता, तो फिर कर्मों का अंत कैसे हो जाता है? कृपया समाधान करें। आत्मा के साथ कर्म तो अनादि से हैं, ये तो निश्चित है, लेकिन अनादि वाली जो चीज है उसका अंत नहीं होता है, ऐसा नहीं है। देखिए अनादि से बीज से वृक्ष है, फिर वृक्ष से बीज बना, फिर बीज से वृक्ष है, इस प्रकार से संतति चलती है। ठीक है ना, वृक्ष से बीज बना फिर बीज से वृक्ष बना, ऐसे अनादि से संतति चली आ रही है। गेहूं को बो फिर गेहूं निकलेगा, तो गेहूं से फिर गेहूं निकलेंगे, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है? अनादि संतति चल रही है ना। लेकिन उसी गेहूं आदि को, उसी अनाज को या उसी बीज को अग्नि से संतप्त कर दिया जाए, अग्नि आदि से जला दिया जाए, तो क्या फिर उससे वही अनाज की प्राप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि फिर उसकी पर्याय चेंज हो गई। अब वो अनाज रूप की पर्याय में नहीं रहा, अब वो राख आदि की पर्याय, मिट्टी आदि की पर्याय पुनः पहुंच गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ? उसकी पर्याय चेंज हो जाने से वह फिर बीज रूप में जो है नहीं रह गया और ना ही वो वृक्ष रूप कभी हो पाएगा। ऐसे ही आत्मा जो है कर्म की संतति को तोड़ देता है, अपनी साधना से, अपनी आराधना से जो है कर्म का जो सिस्टम चल रहा था, चक्र चल रहा था, कर्म का बंध, फिर कर्म का उदय, फिर परिणाम, फिर सत्ता में कर्म, ये जो परंपरा थी, संतति थी, ये नष्ट हो जाती है। आत्मा जब साधना करती है, तपस्या करती है, तो उसके कारण से जैसे बीज जल करके राख हो गया, ऐसे ही कर्म भी अकर्म रूप में हो गए। ठीक है ना, और कर्म मोक्ष क्या कहलाता है? कर्म का कर्म रूप से क्षय हो जाना, कर्म का कर्म रूप में क्षय हो जाना, इसके नाम कर्म क्षय कहलाता है।
वह कर्म जो है वो अकर्म रूप को प्राप्त हो जाता है, उसकी पर्याय चेंज हो जाती है, वो कर्म रूप में नहीं रह जाता है। बस इसी का नाम जो है कर्म क्षय कहलाता है। इसी प्रसंग में एक प्रश्न और भी बन सकता है यहाँ पर। क्या बन सकता है? जैसे संसारी जीवों को निरंतर कर्म का बंध होता है, वैसे ही निरंतर कर्म का उदय होता है। तो कर्म का बंध और कर्म का उदय निरंतर चल रहा है, तो फिर हम शुद्धात्म भावना भा करके कर्म का क्षय कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बंद हो रहा है, फिर उदय चल रहा है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि नहीं, वहां भी शुद्धात्म भावना से कर्मों का क्षय किया जा सकता है। जैसे कोई बुद्धिमान जो मनुष्य है तो शत्रु पर वार हमेशा नहीं करता है। शत्रु को जब कमजोर अवस्था में देखता है, निर्बल अवस्था में देखता है, इसके पास कोई सेना नहीं है, ये अकेले में जा रहा है, अब इसके पास शस्त्र नहीं है, तो उस समय वो प्रहार करता है तो वो जीत जाता है। यदि वो जो शत्रु है अपनी सेना के साथ हो और अस्त्र शस्त्र के साथ हो तो लड़ना सही नहीं है और न ही जीत पाएंगे। इसी प्रकार से जब कर्म जो बलवान जब रहता है, उदय तीव्र होता है, तो उस समय हमारी शुद्धात्म भावना काम नहीं कर पाती है। लेकिन जब कर्म का मंद उदय होता है तो बुद्धिमान जो सज्जन साधुगण हैं, साधक हैं, वो क्या करते हैं? मंद कषाय के उदय में, मंद कर्म के उदय में शुद्धात्म भावना भाते हैं, और उस शुद्धात्म की भावना से फिर क्या होता है? कर्म का क्षय हो जाता है। जैसे कि राजा जो है जिस समय बलवान ना हो, बलवान मतलब क्या? अपने साथ जो है सैनिक अधिक साथ ना हो, अकेले में हो, तो कोई भी व्यक्ति आक्रमण करके उसका नाश कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस समय उसके पास शक्ति और नहीं है, और जो शक्ति होना चाहिए अस्त्र शस्त्र की। इसी प्रकार से जब हमारा कर्म का उदय, मंद उदय चलता है, जैसे आप मंदिर जा रहे हैं तो मंद का उदय है कि नहीं है? आप यहाँ पे आके आहार दान देते हैं गुरु आदि को, तो ये मंद उदय है कि नहीं है? जितना समय आपका घर छूटता है और धर्म ध्यान में लगता है, देव शास्त्र गुरु के साथ आप जुड़ते हैं, तो उस समय आपका मंद कषाय का उदय चल रहा है, कर्म का मंद उदय चल रहा है। तो ये गोल्डन चांस होते हैं, और इसमें यदि शुद्धात्म भावना भाली जाती है, आत्म भावना भाई जाती है, या मुनि बनकर के शुद्ध उपयोग प्राप्त किया जाता है, तो फिर उस बल से क्या होता है? कर्म क्षय हो जाता है। फिर जो निरंतर संतति चली आ रही है कर्म की, हम उसको नष्ट कर देते हैं। ये बात। दूसरी बात और ध्यान रखना कि कर्म का बंध और उदय, इस दोनों के बीच में भी क्या हो? समय होता है। जब कर्म बंधा तो अबाधा काल पड़ती है, और अबाधा काल पड़ने के बाद ही वो उदय में आता है, तो सत्ता में रहता है। तो हमारे वर्तमान के परिणाम से सत्ता में रखे जो कर्म है वो भी क्या हो जाते हैं? कमजोर हो सकते हैं, और फिर वो बहुत ही मंद उदय में आ सकते हैं, जिसके कारण हमारे लिए एक चांस मिल जाता है आत्म भावना आदि भाने का। तो इस प्रकार से यह कर्म क्षय की अपन व्यवस्था को देख सकते हैं यहाँ पर, कि शुद्धात्म के बल से जो है हम कर्म नष्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और हम ले लेते हैं कि कर्मों की क्षय की बात चल रही है, तो गुणस्थानों की अपेक्षा से कर्मों का क्षय कहाँ कहाँ होता है, और फिर समस्त कर्म का क्षय होकर किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चौथे गुण स्थान से सातवें गुण स्थान के बीच में कभी भी, चौथे में, पांचवें, छठवें या सातवें, कहीं भी 7 प्रगतियों का क्षय किया जा सकता है। अनंत अनवधि, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात, समय मिथ्यात और समय प्रगति, इन 7 प्रगतियों का क्या है? क्षय कर दिया जाता है, और फिर इसके बाद वो अपूर्व आदि गुण स्थानों में चढ़ जाता है। अनुवर्तीकरण गुण स्थान, वो भी बादर रूप, जो जिस अवस्था में, क्योंकि अनुवर्तीकरण गुण स्थान के 2, एक बादर रूप, एक सूक्ष्म रूप। तो पहले की अवस्था जो है बादर रूप, और अंत की अवस्था जो है सूक्ष्म रूप, ठीक है ना। तो बादर सांप्राय में, ठीक है, क्या करना चाहिए है? वहां पर निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्थान वृद्धि, मतलब इस प्रकार की जो निद्राएं हैं उनको क्षय हो जाता है। नरक गति, त्रियंच गति, 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, और नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म में साधारण, इस प्रकार से 16 प्रगतियों का क्या हो जाता है? एक साथ क्षय को प्राप्त हो जाया करती हैं। इसी में आप प्रत्याख्यान की जो क्रोध मान माया लोभ जो कषाय है, और प्रत्याख्यान की क्रोध मान माया लोभ कषाय है, इन 8 का भी क्या हो जाता है? नाश हो जाता है, क्षय हो जाता है। इसी में क्रमशः नपुंसक वेद और स्त्री वेद का भी क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। इसी में पुनः क्या होता है? एक ही प्रहार में 6-9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक और भय, जुगुप्सा का भी नाश हो जाता है, और क्रमशः पुरुष वेद,
संजलन क्रोध मान माया लोभ, इसका भी क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। और मात्र सूक्ष्म लोभ कषाय बसती है, वो 10वें गुण स्थान में बसती है सूक्ष्म लोभ कषाय। और 10वें गुण स्थान के अंत समय में भी वह सूक्ष्म लोभ का भी अभाव हो जाता है, वो 12वें गुण स्थान में पहुंच जाता है। और 12वें गुण स्थान में जो छदमस्त वीतराग इसको कहा जाता है। और यहाँ पर जो निद्रा बची हुई है, एक निद्रा प्रचला का जो नाश हो जाता है, निद्रा और प्रचला का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। इसी के अंत में, इसी 12वें गुण स्थान के अंत में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म, इन तीनों कर्मों का एक साथ क्षय होकर के वो संयोग केवली बन जाते हैं, अरहंत केवली बन जाते हैं। अरहंत केवली जो हैं अपना जितना आयु काल है वो जीवन जीते हैं। और 14वें गुण स्थान को जब प्राप्त होते हैं तो उसके पहले समय में, कौन सा समय में, 14वें गुण स्थान के जो उपांत समय में क्या करते हैं, वेदनी, देवगति, औदारिक आदि 5 शरीर, 6 संस्थान, 3 अंगोपान, 6 संगनन, 5 प्रशस्त वर्ण, 5 अप्रशस्त वर्ण, 2 गंध, 5 प्रशस्त एवं 5 अप्रशस्त रस, 8 स्पर्श, देवगति, प्रयोग प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरु लघु, उपघात, प्रघात, उच्छ्वास, प्रशस्त अप्रशस्त, विहायो गति, अपर्याप्तक, प्रत्येक शरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, दुर्भोग सुरभोग, सुस्वर दुस्वर, अनादे, यशः, कीर्ति, निर्माण और नीच गोत्र, इन 72 कर्म प्रगतियों का उपांत समय में क्षय कर देते हैं। अंत समय में कोई एक वेदनी, मनुष्यायु, मनुष्यगति, पंचेंद्री, मनुष्यगति, प्रायोग्य अनुपूर्वी, त्रश, बादर, प्रायाप्तक, शुभक आदि, यशः, कीर्ति, तीर्थंकर, उच्च गोत्र, इन 13 प्रगतियों का नाश कर देते, मतलब उपांत में 72 और बाद में लास्ट में 13, और जीव का मोक्ष हो जाता, मतलब कि सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाते हैं और कर्मों का क्षय हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्षय की व्यवस्था बताई है कि समस्त कर्म जैसे क्षय हुए, आत्मा को भी उस समय क्या हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस सूत्र के माध्यम से आचार्य भगवान ने हमें मोक्ष का लक्षण बताया। मोक्ष का लक्षण तो पता चल गया, पर हमें अपने लक्षण भी तो देखना है कि हमारे लक्षण मोक्ष के हैं भी या नहीं हैं। क्या हमने अभी तक मिथ्यात का अभाव किया है, नहीं किया है? मिथ्यात के अभाव करने के बाद फिर हमने अवृत्ति अर्थात जो अव्रत भाव नाश किए, नहीं किए? व्रतों की ओर आगे बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं? तो हमको भी व्रतों की ओर आगे बढ़ना है। प्रमत्त दिशा जो है, दशा है, उसका नाश करना है, प्रमाद का अभाव करना है। और इस प्रकार से हम पुरुषार्थ करके जो है अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो मोक्ष का लक्षण जानना है कि मोक्ष का अपने अंदर अभी लक्षण बनना है, अर्थात स्वयं ही मोक्ष रूप बनना है। हम स्वयं ही मोक्ष को प्राप्त करें ऐसा मंगल भावना भाना है, पुरुषार्थ करना है। आवश्यकता है सूत्र को जान करके सूत्र को अपने ऊपर जीवन में उतारना, अनुभव करना कि मैं भी अब सबसे पहले जहां क्षय कर सकता हूं उस कार्य को करूं। अब आप बोलेंगे पंचम काल में क्षय नहीं होता है क्योंकि छायक सम्यक दर्शन नहीं होता है, तो नहीं होता है। तो जो होता है तो होता है, वो करा जाए। क्या किया जाए? क्षयोसमिक सम्यक दर्शन तो प्राप्त हमें हो ही सकता है। हम अपनी आवृत्ति को नष्ट कर सकते हैं, महाव्रतों को धारण कर सकते हैं, और जो श्रावक आदि हैं वो अणुव्रतों को धारण कर सकते हैं, और जो मुनि बन सकते हैं वो महाव्रती भी बन सकते हैं। तो जो कार्य हो सकता है वो कार्य तो हमें करना ही चाहिए, अवश्य ही करना चाहिए। रिजर्वेशन तो करना ही चाहिए ना, कहीं जाना है तो टिकट बनवा लो और जब समय आएगा तो गाड़ी में बैठ जाना और आपका यात्रा पूरी हो जाएगी, मंजिल की प्राप्ति हो जाएगी। तो पंचम काल में भी टिकट बन सकता है मोक्ष का, यदि मिथ्यात छोड़ दिया जाए, क्षोषम सम्यक दर्शन धारण कर लिया जाए, सम्यक चारित्र को धारण कर लिया जाए। यही सब हमारे जो कारण है, धीरे 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 जो है कर्म के क्षय का सदा सदा के लिए अभाव कर देंगे और मोक्ष की हमें प्राप्ति हो जाएगी। लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं महाराज जी मैं भी तो मुनि बनना चाहता हूँ पर शरीर साथ नहीं देता है। महानुभाव, शरीर नहीं आत्मा साथ देती है।
शरीर में साहस तब पैदा होता है जब आत्मा में बल पैदा होता है। आत्म बल प्रकट हो जाए तो शरीर भी जो है अपने आप काम करने लग जाता है। और फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, इस शरीर को प्राप्त करके हम क्यों इतना व्यसनों में भोगों में लग रहे हैं, जिसके कारण हम मोक्ष जा सकते हैं, मोक्ष की तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए विषय भोगों में क्यों लगाया जा रहा है। हम पुरुषार्थ करें अपने इंद्रियों को दमन करने के लिए, कसायों का शमन करने के लिए। इस प्रकार से यदि हम कार्य करते हैं तो हमें जो है यह शरीर जो है साथ दे सकता है। साधना हर व्यक्ति को करना है, क्योंकि हम जैन कुल में जो जन्म लिए हैं वो सिर्फ मोक्ष के लिए जन्म लिए हैं। हमारा उद्देश्य, परम उद्देश्य यही है कि हम जो है मोक्ष के लिए गमन करें, सिद्ध बने। हमारा आत्मा का जो स्वरूप, सच्चा स्वरूप है, सिद्ध स्वरूप है, सिद्ध स्वभाव है, उस स्वभाव को हम प्रकट करें। तो कब करेंगे? लोग 80 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, घर में पड़े हुए, इन्होंने आज तक आहार दान नहीं दिया, कभी भगवान का अभिषेक नहीं किया, ऐसे लोग भी हैं। और इस मनुष्य जन्म में जैन कुल में आने के बाद भी वह सच्चा कार्य नहीं कर पाए हैं। महानुभाव जो मेरी बात सुन रहे हैं, तत्वार्थ सूत्र को सुन रहे हैं, और आज मोक्ष का लक्षण जो उन्होंने सुना हुआ है, वो समझें कि बंध के अभाव किससे होंगे और निजरा किससे होगी। ये दो बात समझना बहुत जरूरी है। यदि बंध का अभाव प्रारंभ हो जाए और जिससे कर्मों की निजरा होती है वो कार्य प्रारंभ हो जाए, तो हमारे जो कर्म हैं धीरे 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 करके सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, समस्त कर्मों का क्षय हो जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह सूत्र आज संपन्न होता है। स्वाध्याय को यहीं संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरू सदा दे तुहों धोग। हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से नित्य आप तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया जा रहा है। आप सभी के परम सहयोग से तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय तक की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं। अब 8वें और 9वें अध्याय की पुस्तक छपने जानी है। तो आप भी अगर इस पुस्तक को छपाने में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और शास्त्र छपवाकर पुण्य अर्जन करें। जय जिनेंद्र।